नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल गहरा और विचारशील है, बल्कि हमारे जीवन और समाज से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह है जाने ओशो के माध्यम से सच्चे पुरुष की पहचान। ओशो, जिन्होंने जीवन के हर पहलू को एक अनोखे और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा, पुरुषत्व को सिर्फ शारीरिक या सामाजिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं मानते थे। उनके लिए सच्चा पुरुष वह है जो अपनी भीतरी शक्ति, संवेदनशीलता और जागरूकता को अपनाता है। इस वीडियो में हम ओशो के विचारों के जरिए समझेंगे कि सच्चा पुरुष कौन है, समाज उससे क्या अपेक्षा करता है और आध्यात्मिक नजरिए से उसकी असली पहचान क्या है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। ओशो के अनुसार सच्चा पुरुष वह नहीं है जिसे समाज ने परिभाषित किया है। न वह केवल शारीरिक शक्ति का प्रतीक है, न ही धन, सफलता या प्रभुत्व का। ओशो कहते हैं, सच्चा पुरुष वह है जो अपने भीतर की सच्चाई को जानता है और उसे जीता है। उनके लिए पुरुषत्व एक आंतरिक यात्रा है जो जागरूकता, स्वीकार्यता और प्रेम से शुरू होती है। ओशो का मानना है कि समाज ने पुरुषों पर कई गलत धारणाएं थोपी हैं, जैसे कि पुरुष को हमेशा मजबूत, भावनाहीन और नियंत्रक होना चाहिए। लेकिन ओशो इस सोच को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, पुरुष का असली बल उसकी संवेदनशीलता में है, उसकी कमजोरी को स्वीकार करने की हिम्मत में है। एक सच्चा पुरुष अपनी भावनाओं को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें समझता और व्यक्त करता है। यह स्वीकार्यता ही उसे पूर्ण बनाती है। ओशो के शब्दों में, जो पुरुष अपनी कमजोरियों को गले लगाता है, वही सच्चा योद्धा है। हमारे समाज में पुरुषत्व को अक्सर गलत तरीके से परिभाषित किया जाता है। पुरुष को एक रक्षक, प्रदाता और विजेता के रूप में देखा जाता है, जिसे अपनी भावनाएं छिपानी पड़ती हैं। ओशो इस दमन को सबसे बड़ा अन्याय मानते हैं। वे कहते हैं, समाज ने पुरुष को एक मुखौटा पहनाया है, जिसके पीछे वह अपनी असली पहचान भूल गया है। पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, कमजोर नहीं दिखना चाहिए। ये सारी अपेक्षाएं उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती हैं। ओशो के अनुसार सच्चा पुरुष वह है जो इन सामाजिक बंधनों को तोड़कर अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। वह न तो दूसरों पर हावी होने की कोशिश करता है, न ही अपनी भावनाओं से भागता है। वह अपने भीतर की नारी शक्ति यानी संवेदनशीलता, प्रेम और करुणा को भी अपनाता है। ओशो कहते हैं, हर पुरुष के भीतर एक स्त्री है और हर स्त्री के भीतर एक पुरुष। सच्चा पुरुष इन दोनों का संतुलन है। ओशो का मानना है कि सच्चा पुरुषत्व जागरूकता से शुरू होता है। जागरूकता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को गहराई से समझना। ओशो कहते हैं, जो पुरुष अपनी हर सांस को, हर भाव को, हर विचार को देखता है, वही सच्चा पुरुष है। उनकी नजर में ध्यान इस जागरूकता का सबसे बड़ा साधन है। ओशो के ध्यान विधियों जैसे विपश्यना ध्यान और डायनामिक मेडिटेशन का उद्देश्य व्यक्ति को अपने भीतर की गहराइयों से जोड़ना है। जब एक पुरुष ध्यान करता है तो वह अपनी सच्चाई को पहचानता है। वह समझता है कि उसकी शक्ति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक शांति और प्रेम में है। ओशो के शब्दों में, सच्चा पुरुष वह है जो अपने भीतर की शांति को जीता है, न कि दुनिया को जीतने की होड़ में दौड़ता है। यह जागरूकता उसे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनाती है। सच्चे पुरुष की एक और बड़ी पहचान है प्रेम। ओशो के अनुसार प्रेम वह शक्ति है जो पुरुष को सच्चा बनाती है। लेकिन यह प्रेम सिर्फ रोमांटिक नहीं है। यह एक ऐसी अवस्था है जो करुणा, स्वीकार्यता और दूसरों के प्रति सम्मान से भरी होती है। ओशो कहते हैं, प्रेम में डूबा पुरुष ही सच्चा पुरुष है। वह न तो हावी होता है, न ही नियंत्रित करता है, वह बस प्रेम करता है। समाज अक्सर पुरुषों को प्रेम को कमजोरी के रूप में देखने के लिए मजबूर करता है, लेकिन ओशो इस धारणा को गलत मानते हैं। उनके लिए प्रेम में डूबने की हिम्मत ही असली पुरुषत्व है। एक सच्चा पुरुष अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से नहीं डरता। वह अपने साथी, परिवार और दोस्तों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाता है और यही उसकी असली शक्ति है। सच्चा पुरुष अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है, लेकिन वह उन्हें बोझ की तरह नहीं ढोता। ओशो कहते हैं, जिम्मेदारी तब बोझ बनती है
जब तुम उसे अपने दिल से नहीं बल्कि समाज के दबाव से निभाते हो। एक सच्चा पुरुष अपनी जिम्मेदारियों को प्रेम और जागरूकता के साथ निभाता है। वह न केवल अपने परिवार और समाज के लिए योगदान देता है, बल्कि अपने लिए भी समय निकालता है। वह अपनी आंतरिक यात्रा को महत्व देता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह स्वयं संतुलित नहीं है तो वह दूसरों के लिए भी सही मायने में मददगार नहीं हो सकता। ओशो के अनुसार सच्चा पुरुष वह है जो पहले अपने भीतर का संतुलन पाता है, फिर दुनिया को संतुलित करता है। ओशो की सबसे महत्वपूर्ण सलाह है, अपने आप को स्वीकार करें। वे कहते हैं, तुम जो हो उसे गले लगाओ। अपनी कमजोरियों, अपनी ताकत, अपने डर, अपने सपनों को स्वीकार करो। एक सच्चा पुरुष वह है जो अपने पूरे व्यक्तित्व को अपनाता है। वह न तो समाज के बनाए नियमों से डरता है, न ही दूसरों की राय से प्रभावित होता है। वह अपनी सच्चाई को जीता है। ओशो सुझाव देते हैं कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण के जरिए पुरुष अपनी वास्तविक पहचान को खोज सकता है। उनके शब्दों में, अपने भीतर झांको और तुम्हें वह पुरुष मिलेगा जो हमेशा से सच्चा था। यह आत्मस्वीकार्यता ही सच्चे पुरुष की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, आज हमने ओशो के विचारों के जरिए जाना कि सच्चे पुरुष की पहचान क्या है। यह न तो सिर्फ शारीरिक शक्ति है, न ही सामाजिक सफलता। सच्चा पुरुष वह है जो अपनी संवेदनशीलता, जागरूकता और प्रेम को अपनाता है। वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और ध्यान के जरिए अपनी आंतरिक शक्ति को खोजता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना तुरंत मिले। अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें और अपने भीतर के सच्चे पुरुष को खोजें। नमस्ते।